अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि पोठा शरीफ है हमारी ज़ाती रिहाइश के कुर्ब जवार में 80 की दहाई में अपनी मदद आपके तहत सड़क सिहन्ना के लिए कोह वाला जो रास्ता और ढेरियाँ वाला जो रास्ता इस तरफ से ले जाई गई। इसी दौर में अलियोड़ से भी जंगल की तरफ से सड़क बनाई गई। मुख्तसर बात कहनी ये है कि उस वक्त एक वसी रकबा वालदा मरहुमा ने, जबकि बड़े भाई मौजूद न थे और हमारे ये लड़कपन की या बचपन की बात है, तो उन्होंने वो जगह मुख्तस की और बड़ा एरिया मुख्तस किया। बाद अज़ां उसी जगह के एक आखिरी मोड़ की तरफ से केला की तरफ लेफ्ट पे ऊपर की तरफ भी इसी जायदाद से रास्ता सड़क गया। कहना यह है कि जब आप कोई रास्ता मुख्तस करते हैं तो उसके बाद वो अवामी गुजरगाह हो जाती है और उस पर जब गवर्नमेंट के मंसूबे आए या निजी तौर पर अखराजात हों तो वो आम आदमी की गुजरगाह रहती है। और ये पानी, रास्ता, नदी नाला, इसको आप अपनी मलकियत के तौर पे नहीं ले सकते। और अगर कोई शख्स अपने तौर पे इस रास्ते को रोके या यहाँ पे तोसी पसंदी के अज़ाइम वो रूबा अमल लेके आए तो ये कानून के ख़िलाफ़ है, इखलाकियात के ख़िलाफ़ है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब दूसरा जो असल पहलू है जो इस वीडियो में और इन तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये अलियोड़ का 65-70 साल पुराना सड़क का रास्ता है जो बाज़ार से नीचे उतरता है और इस पर वक्तन फ़वक्तन मुंतज़मा काउंसिल दरबार आलिया पोठा शरीफ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से और हाईवे की तरफ से मुख्तलिफ औकात में इखराजात हुए। और ये रास्ता 16 से 18 फुट का सड़क का रास्ता, ये यहाँ से पुराना रास्ता मौजूद है और अब भी इस्तेमाल में है। मजबूत रास्ता है। जो दूसरा मुतबादिल जंगल की तरफ से रास्ता ढोक जब्बर की तरफ से बनाया गया था, उसका मकसद चढ़ाई को कम करना और बड़ी गाड़ियों के लिए वहां से मटेरियल लेके गुजरने को मुमकिन करना था। अभी आप इस वीडियो में मुलाहिजा करें तो शुरू में आप देखेंगे कि जहां पे पोठा शरीफ की खूबसूरत वादी नजर आती है, तो और बाद अज़ा वाली जो वीडियो का हिस्सा, इसमें आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली बाजार की तरफ आते हैं। तो बाजार की तरफ जब आप आते हैं तो बहुत से मकानात और दुकानें वो इस तरह तजावुज़ होकर बनी कि कहीं पे 8 फुट और कहीं पे 6 फुट और कहीं 10 फुट रह गए 16 से 18 फुट की सड़क के सिमट कर। बुनियादी तौर पे मसला कहाँ पैदा होता है? जाहिर है कि जिन लोगों के अपने ज़ाती मफादात, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे घर हैं, ये हमारी जानू और गोद में सर रखने की जगह हैं, ये हमारे प्यारे हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो जो लोग मुंतज़मीन उस वक्त होते हैं और वो इस बात का चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, वो नहीं देखते कि शफाफियत क्या है और रोका नहीं जाता, तो उसके नताइज ये पैदा होते हैं कि जब मसाइल बढ़कर गंभीर हो जाते हैं तो फिर उसके लिए वो कांटे चुनने और वो फूल उगाने वो मुश्किल हो जाते हैं और उसके लिए लोग अजीब सूरत हाल से दो चार होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। दर हकीकत यही सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में कब्ज़ों की, कि जब कब्ज़ा होता है तो जो लोग उस वक्त जिम्मेदार होते हैं वो जब उसको नहीं रोकते और बाद अज़ां वो सोसाइटीज़ या वो रिहाइशें या वो कॉलोनीज़ या वो ढोकें वो आबाद हो जाती हैं, तो बाद अज़ां फिर जब कुदरती आफात आए तो उस वक्त ये समझा जाता है कि जी ये कुदरती आफात ऐसी जगह आई हैं जो हमारे हुकूक थे, जबकि वो हमारे हुकूक सिर्फ इतने होते हैं कि हमारे लोगों ने मुतल्लिका हुकाम ने नज़रअंदाज किया होता है उस वक्त जब हम गैर कानूनी तौर पे तामीर कर रहे होते हैं। कहना यह है कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सेक्रेटरीज की ड्यूटी मौजूद है और तमाम यूनियन काउंसिल्स के ऊपर पटवार हल्के मौजूद हैं। तो यहाँ पे तो ये भी देखा गया है और इसको मुलाहिजा में लाया गया है और लोगों को परेशानी पैदा होती है और फिर वो साल हा साल महकमों के चक्कर लगाते और दरखास्तें देते और फर्द बदर और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको भागना पड़ता है। इसलिए कि जब आप किसी पटवारी साहब के बारे में बात करेंगे
किसी भी छोटे बड़े ऑफिसर के बारे में बात करेंगे तो वो कहीं खाना काश से आपका नाम निकाल रहे होंगे, कहीं हुकूक मलकियत तब्दील कर रहे होंगे, और फिर उसको ठीक करवाने के लिए महकमों के ऑफिसर्स के ऊपर भी और खुद साइलिन के ऊपर भी बोझ बढ़ता है। लेकिन अब वापस आइए असल मसले की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि इंतजामी ऑफिसर्स वो उनकी खुशनुदी के लिए हम एक रागनी वो अलापते रहें, और ऐसा नहीं हो सकता कि अवाम के हलकों में वो लोग जिनके अपने मखसूस मकासद हों और उन मखसूस मकासद के तहत वो अगर किसी अच्छे काम की किसी की तरफ से या समाजी हलकों में या ज़ाती हलकों में वो अगर किसी के साथ कोई जो ज़ाती ताल्लुक है उसके ऊपर बात देख लें, तो वो हम फिर एक मर्तबा कहेंगे, चौथी पांचवी मर्तबा, कि वो अगर कार्टून बना लेंगे तो हम उनसे डर के तो सच कहना, या अगर इंतजामी तौर पे ऑफिसर्स को मसला होगा तो उनकी तवज्जो दिलाना छोड़ देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो जाहिर है कि जिन लोगों के अब मफादात बन गए हैं, जबकि वो उनके हुकूक और मफादात नहीं होते, तो उनको जब तकलीफ पहुंचती है, अब आप सिर्फ अगर कोठा शरीफ, दरबार आलिया और सिहन्ना और दड़ा और सुही और ये जो मुलिक्का, जंडाला और दीगर कोठा शरीफ यूनियन काउंसिल की ढोके हैं, इनकी तरफ नजर करेंगे तो आपको नीचे उतरने, ये जो आप वीडियो में जगह देख रहे हैं ये ज्यादा है, लेकिन इससे जब नीचे उतरेंगे तो जैसे ही आप डलवान पे आते हैं तो चनारा ना बूटा, इसको चनार के दरख्त की वजह से इसी नाम से याद किया जाता है। यहाँ मस्जिद शरीफ कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है और इसकी पोजीशन क्या है। और नीचे उतरें तो जो पुरानी नई दुकानें हैं या पुराने नए मकानात हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आगे जाएं और फिर जब आप देखते हैं कि हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल की तरफ जहां से रास्ता जाता है उससे जरा पहले दुकानें देखें जो बिल्कुल सड़क पे हैं, तो क्या सूरत हाल है। तो अब होता ये है कि जब आप पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे तो ये भी हुआ कार्टून्स के नीचे आके तो किसी ने कहा कि ये बंदा तो फुला। अब नई तादीब के लिए आप इदालत लगा लें और नए सिरे से आप हमें सजाए मौत दे लें या किसी और तादीब के काबिल जान लें, लेकिन जो बात सच है उसको बर्दाश्त करें। और अगर दलील के साथ आपके पास जवाब है तो दलील के साथ उसका जवाब दें। कार्टून्स या उसमें कमेंट सेक्शन में आके तो गालिम गलोच करना या तरह तरह की बात करना किसी मसले का बुनियादी तौर पे असल हल नहीं हुआ करता। तो आइए हम पहले आप जो हमारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और इलाका के लोग हैं, उनको उनकी तवज्जो चाहें कि आप मुलाहिजा कीजिए बाहर निकल के 2-3 रोज कबल जब मिलादुन नूर काउंसिल कोसार के एक कारकुन ये तस्वीर और वीडियोस बना रहे थे, लोगों की तवज्जो थी और किसी ने पूछा क्या रास्ता नया बनने लगा है, कोई सर्वे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो ये था कि ये वीडियोस और रास्ते की जो तस्वीर हैं वो ऊपर की हद तक जहां पे ज्यादा तजावुज है उस हद तक बनी है। तस्करा हमने नीचे का भी आपके सामने गुजारिश कर दिया है कि कहाँ का खुद जहां जिसका आपने तस्करा किया है 80 की दहाई में जो नया रास्ता वालिदा मरहुमा मगफूरा ने अल्लाह ताला बाउ अजदाद की उस जायदाद का अवामुन नास की फलाह बहबूद के लिए, अपनों परायों के लिए, पसंद करने नापसंद करने वालों के लिए जो उसकी गुजरगाह है उसका अजर और सवाब उन बुजुर्गों को अता रखे। तो हमने उस जगह पे आप जाके मुलाहिजा कीजिए कि जो दीवार बनी है उस सड़क की माउंटेन साइड में जो खेत खलियान है उनकी तरफ, तो हमने वहां पे दुकानें और मकान बनाना, ऐसा नहीं है कि अगर हम दुनिया भर के सारे काम कर सकते हैं तो वहां दुकान और मकान नहीं बना सकते। ऊपर की तरफ हमने जब और नीचे की तरफ हमने जब जो तसर्रुफ करना होगा वो तसर्रुफ करेंगे और यकीनन नक्शाजात की अप्रूवल के साथ करेंगे। और इसी तरह मैं यहाँ ये वजाहत करता जाऊँ कि हमने तामीर मरकज़ अब्बासिया बेवड़ी जो इफ्तिताह किया था 16 अक्टूबर 2025 को, तो वहाँ तामीर से हम इसलिए रुके हुए हैं कि एक हुक्म है कि यहाँ तामीरात पे पाबंदी है। तो देख लीजिए कहाँ तामीरात पे पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है, कहाँ जेनवन सूरत हाल है और कहाँ नहीं है। और फिर दूसरी जो पहलू है इलाका के लोगों के अलावा वो इंतजामिया के साथ है कि जनाब तहसीलदार साहब, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आपकी ज़ेर निगरानी आप दीगर जगहों का भी मुलाहिजा कीजिए और इस सड़क का विजिट कर लीजिए एक मरतबा। और यहाँ देख लीजिए कि ये 16 से 18 फुट का जो रास्ता है जो 65 से 70 साल से यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में ये सड़क पुख्ता हुई। अलबत्ता इसके ऊपर जो गड्ढे हैं और जो सड़क नई बननी है उसकी सूरत हाल भी अपनी जगह पे है। हाईवे का अपना एक काम है, कौमी खजाने के अपने तरीकाकार हैं और उसको हम इफ्तिताह का बोर्ड
उस वक्त के सिटिंग एमएनए एमपीए का लगाएं या किसी और का लगाएं, और हमारी जो एक चलन चल पड़ा है कि हम कुछ लोगों को समझते हैं कि वो हमारे रहनुमा हैं, यकीनन है। हम जो लोग उनको अपना रहनुमा मानते हैं, हमें उनसे एतराज नहीं है, लेकिन ये भी साथ शफाफियत के साथ पता होना चाहिए कि मुल्की वसाइल और कौमी खजाने के वसाइल आप अवाम और हम अवाम की इमानत हैं, जिनको अपने तौर पे हर चुना है। कोई जत्था, कोई वावेला, कोई सियासी दबाव और कोई गुफ्तो शनीद और कोई किसी के घर की तरफ भागना और उसके मुस्तकबिल और हाल के हवाले से न वोट आफरीनी का लालच, ये कवानीन से यकीनन बालातर नहीं हो सकता। मुहज़्ज़ब कौमें और मुहज़्ज़ब माशरे वो जो कानून की पाबंदी और पासदारी है उसको आम समझते हैं और अपने ओहदों को उससे ज़्यादा आम नहीं समझते, ख्वाह वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे हों, ख्वाह वो किसी बड़े ओहदे पे हों या वो छोटे ओहदे पे हों, उनके नाम के साथ कोई बड़ी छोटी किसी तरह की नुमाइंदगी लगती हो। उम्मीद करेंगे कि इस मंजरनामा को देखने के बाद यहाँ पे और दीगर मकामात पे अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने में पसअंदाजी पसोपेश से काम नहीं लिया जाएगा और बेहतरीन तरीका से इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा, कबल इसके कि ये और बढ़ें और एक वक्त और मौका ऐसा आए कि फिर हुकूक के नाम पे और मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ जत्थों के नामों से और मजहबी और सियासी छतरियों के नीचे लोग पनागज़ी हों। और ऐसे लोगों को भी हम यहाँ आखिरी मिसाल दे के आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जब हम अनमन तलबा इस्लाम स्टूडेंट लीडर या स्टूडेंट कारकुन होने के नाते जब हम काम करते थे तो तालीमी इदारों में जब हम मनशियात के खिलाफ बात करते तो उस वक्त ये समझा जाता था कि जत्थे तो लोगों ने मनशियात के चलन के जरिए अपने साथ किए हुए हैं। तो अगर आप हक की बात करेंगे और अगर आप माशरती इंसाफ और सफाई की बात करेंगे और दीनी अक़दार की बात करेंगे तो वोट यूनियंस का तो आपको नहीं पड़ेगा, वो तो उन लोगों को पड़ेगा जिनके साथ किसी और वजह से, मनफी वजह से बच्चे और नौजवान नस्ल ज्यादा अटैच है। तो यूं नहीं होता कि अगर आप मनफी बात के ऊपर खुश हो तो हम इसलिए आपके आगे जीते जी हथियार डाल दें कि आपकी खुशी खुशनुदी चूंकि मनफी चीज़ों में है तो इसलिए हम वो रवैया इख्तियार कर लें या अपना रवैया तब्दील कर लें। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा।